मेरा नाम डॉक्टर शरियार है और जैसा कि आप लोग जानते होंगे गुज़श्ता रोज़ एक छोटा सा वाक़या हुआ था हमारे साथ बहरीन में। तो काफ़ी सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे इस मामले के बारे में और मेरी राय जानना चाहते थे। तो मैं असल में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से मैं हर बंदे की कॉल का जवाब नहीं दे सका। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लोग हमारी वजह से परेशान हुए, जिन लोगों को ये था कि हमारी टीम सेफली रावलपिंडी पहुँच गई है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी वाईडीए की जो रावलपिंडी की टीम है, वाईडीए स्वात के पीके के जो भी लोग थे, वहाँ के जो भी सोशल वर्कर थे जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अभी आते हैं जो वाक़या बेसिकली हुआ, उस पर काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी राय हैं। तो मैं जो अपनी जो मेरा जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि हफ्ते की रात 10 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं। जो 2-3 दिनों से हम लोग सोए नहीं हुए थे, इस पर वर्किंग कर रहे थे। 10-11 बजे हम लोग यहाँ हमारी टीम इकट्ठी होना शुरू हो गई और तकरीबन 12 बजे यहाँ से रवाना हुए। और सारी रात हमारी सफ़र में गुजरी है। हमारा ये था कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ बहरीन पहुँच जाएंगे और बहरीन पहुँचने के फ़ौरन बाद जो है हम लोग वहाँ मेडिकल कैंप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद शाम को 2-3 बजे हम वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। और इसी दौरान हमने उस इलाके का विज़िट भी करना था, ताकि असल में विज़िट करना इसलिए होता है कि मेरे साथ जो टीम गई होती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो नए नए सोशल वर्कर बन रहे होते हैं। तो सोशल वर्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो आप जब अपनी आंखों से देखते हैं लोगों को मुश्किल हालात में, तो आप उस चीज़ को फील करते हैं अपने आप के बारे में कि खुदा न खास्ता कल को हमारे में भी ऐसे हालात आ सकते हैं। तो फिर वो उस चीज़ से सबक हासिल करते हैं और फिर वो सोशल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो मेरी जो कमिटमेंट थी वहाँ की टीम के साथ वो यही थी कि हम 2 बजे तक मेडिकल कैंप करेंगे और 2 से 3 हम वहाँ इलाका विजिट करते हुए 3 बजे वहाँ से निकल आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे साथ फीमेल डॉक्टर्स भी थी, हमारा स्टाफ फीमेल और स्टूडेंट्स भी थी। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनको सेफली रात 9-10 से पहले अभी कुछ लोग ऐसे भी थे जो हॉस्टलाइट्स थे, तो आपको पता है कि 10 बजे हॉस्टल वगैरह बंद हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको पूरा करना ज़रूरी था। तो हमारे साथ बेसिकली यहाँ से जो पहले तो हमारा ये होता था, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ लोकल इंतजामिया को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया या हमारी जो वाईडीए की टीमें थी वहाँ पर उनको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तो मैं बताना चाहूँ कि हमारी एक छोटी सी सेहताबाद मेडिकल सेंटर, एक छोटा सा सेंटर है रावलपिंडी में, और ये जितनी भी हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा ये सैलाब के लिए जो तीसरा कैंप था, ये हमारी सारी अपनी अपनी टीम की कंट्रीब्यूशन होती हैं या हमारे कुछ जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं हमारी टीम के रिलेटिव्स वगैरह, तो ये सब हम आपस में मिलकर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम माशाल्लाह से 2 बहुत ही मेगा किस्म के कैंप्स नौशहरा में करने के बाद तीसरा माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन कैंप हुआ है हमारा बहरीन में। तो ये हमारी अपनी ही उसमें कोशिश होती है। तो हम ये नहीं चाह रहे होते कि हम इसको किसी पॉलिटिकल लेवल पे लेके जाएं, सरकारी लेवल पे लेके जाएं या हम बाकी तंजीमों के साथ मिलकर करें। हमें तो क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरह के मामला भी हो जाते हैं सोशल वर्क में। तो हमारा बेसिकली ये था कि यहाँ एक नेबर ही थे हमारे और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ यहाँ से गए हैं इतनी बीमारी की हालत में भी। मैं तो उन पर जो है वो डिपेंड कर रहा था कि वो क्योंकि उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स वगैरह वहाँ करवा दी थी। तो माशाल्लाह यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से सफ़र भी गुजरा, हमें गाइड करते रहे, वहाँ पहुँचे हैं तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग करवाई। ये मेरे अपने अल्फाज थे कि मैंने उनको कहा कि आप जाके रेस्ट करें क्योंकि आप बीमार हैं, आपका काम नहीं बनता यहाँ करना। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, बहुत मरीज़ आ रहे हैं, देखी जा रही हैं, हर बंदे को बड़ी अच्छी मेडिसिन जा रही हैं। तो उसमें मैंने उनको भेज दिया और उसके बाद कैंप सारा अच्छे तरीके से चलता रहा और इख्तिताम पजीर हुआ अच्छे तरीके से। ये जो मामला हुआ ये बिल्कुल एंड पे आ गया हुआ। इस मामले की जो जिन लोगों को नहीं पता है उस पर बहुत सारी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इसको मैं क्लियर करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जिसको नहीं पता तो वो ज़ाहिर सी बात है उसके ज़हन में अजीब अजीब बातें आती हैं। हुआ ये था कि वो जो वहाँ जो टीम फैसिलिटेट करने वाली थी वो बेसिकली कोई एक ही ख़ानदान के लोग थे और ये बहरीन मेडिकल कम्प्लेक्स तोरवाली प्लाजा में ये वाक़या था, पेश आया हमारे साथ। सुबह से शाम तक उन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ किया, काम भी किया ट्रांसलेटर के तौर पे भी और बाकी सारी चीज़ों के तौर पे भी। तो ये जो बंदा फ़वाद नामी बंदा था, ये बेसिकली उस टीम का मेंबर था। ये जो बाद में काफ़ी सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि जी वो तो हम जानते नहीं है, वो तो बाहर का बंदा था, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है सुबह से शाम तक था तो वो टीम मेंबर था तो वहाँ पर था ना। पहले वो ट्रांसलेटर के तौर पे एक रूम में डॉक्टर्स के साथ लगा रहा है, फिर उसके बाद दूसरे रूम में जहाँ पर मैं बज़ाते खुद बैठा हुआ था वहाँ पर वो बैठ के लोगों से स्लिप्स लेके मैं उसको मेडिसिन अपने स्टाफ के थ्रू दे रहा था और वो बाहर लोगों को दे रहा था। तो मामला कुछ यूँ हुआ कि 2 बजे का टाइम जब हुआ तो मैंने उनको कहा यार मज़ीद मैं पेशेंट नहीं देखूंगा, जो अंदर आपके पास पेशेंट्स बैठे हुए हैं ये कितने हैं मुझे बताएं। उन्होंने कहा 30-40 पेशेंट्स हैं। मैंने कहा चलो यार हम इतनी कुर्बानी दे देते हैं, इनको हम आधे पौने घंटे में देख के ख़त्म करते हैं, इसके बाद आप बाहर से न्यू पेशेंट्स जो है उनको लाना बंद करें ताकि हम टाइम पर जो है ना यहाँ से रवानगी करें। अभी कमिटमेंट हो गई, उसके बाद 50 पेशेंट चेक किए हैं तो फिर 30-40 स्लिप्स पकड़ के ला रहे हैं कि जी इनको भी चेक कर लें, उनको भी देख लिया। उसके बाद फिर 30-40 पेशेंट्स आ रहे हैं, करते करते 3:30 का टाइम हो गया। हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, हमारी टीम ने सुबह से पानी तक नहीं पिया था और एक वो टीम जो पिछली रात भी नहीं सोई, उससे पिछली रात भी नहीं सोई। और आप यकीन माने कि हमने जिस तरीके से मेडिसिन अरेंज की है वो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं कि जुमे को यहाँ बाजार बंद होते हैं और हफ्ते को हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। चेलम है चेलम की वजह से बाजार उस दिन भी बंद है। तो ये 2 दिन छुट्टी होने की वजह से हमारे एक तरह से पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि जब हम बाजार पहुंचे और हमें पता चला कि बाजार आज भी बंद है और कल भी बंद है और परसों के लिए बल्कि हफ्ते की रात ही हमने निकलना था और हमारे पास मेडिसिन पूरी नहीं। मेरे जहन में तो ये सोच आ रही थी कि यार हम वहाँ कमिटमेंट कर चुके हैं, वहाँ पता नहीं इलाका किस तरह का हो सकता है कि वो लोग सिर्फ हम पे डिपेंड करके बैठे और हम वहाँ थोड़ी सी मेडिसिन ले जाएं और 60-70 हज़ार हम सिर्फ गाड़ी का खर्चा करके जाएँ। तो कितनी बुरी बात है कि हमें खुद भी
हमारे ज़मीर को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि हम सारा खर्चा सेल्फ पे कर रहे हैं। गाड़ी का खर्चा एक तरह से सेल्फ पे आ जाता है ना, तो मेरा खुद मेरा ज़मीर इस चीज़ का, वो अल्लाह जानता है कि हमने वो गाड़ी का खर्चा कैसे मैनेज किया है, मेडिसिन कैसे खरीदी है। डबल रेट पे हमने मेडिसिन बाजार से उठाई है, क्योंकि बाजार बंद था। हमने लोगों की मिन्नतें की हैं कि यार बाजार खोलो किसी तरीके से, दुकानें हम अपने कॉन्टैक्ट्स कर करके लोकल मेडिकल स्टोर से ज़मीन आसमान के फ़र्क के साथ हमने मेडिसिन उठाई हैं, ताकि हमें वहाँ शर्मिंदगी ना हो। हम जब वहाँ पहुँचे हैं, मेडिसिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक बात होती है, एक असूल की बात होती है कि उनको जब बताया गया कि यार बस करें, हमने आगे भी 8-10 घंटे हमें लग ही जाते हैं हर बंदे को अपने अपने घर पहुँचाते हुए, तो आप जो है इस चीज़ को बस करें, ख़त्म करें। अच्छा, फिर वो कोई एक रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, करते करते जब बिल्कुल एंड होगी तो मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा बस अभी इसके बाद मैं मरीज़ नहीं चेक कर सकता। और बेसिकली अगर उनमें, मेरी आदत ऐसी है कि मैं किसी भी मुस्तहिक जो पेशेंट होता है, मैं इवन हॉस्पिटल में हमारी हाउस जॉब, उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर के तौर पे भी इवन के 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद हमें अगर लगता था कि दूसरा मेडिकल ऑफिसर आने में टाइम है या दूसरा हाउस ऑफिसर उसके आने में टाइम है, तो हम जब देखते थे बाहर मरीज बेचारे तड़प रहे हैं, तो हम अपनी ड्यूटी एक्सटेंड कर देते थे। ये नहीं कहते थे जाके सोना है, खाना खाना जरूरी नहीं होता, तो मैं कैसे वहाँ किसी मुस्तहिक मरीज को छोड़ के आ सकता हूँ। वहाँ बात शुरू हो गई थी अपने ही लोगों की, जो अच्छे खासे लोग थे। मदद करना मसला नहीं है, लेकिन देखें आपके पास जब अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, तो आप उस चीज़ का लालच क्यों कर रहे हैं कि फ्री में मिल रहा है तो कुछ भी ले लें। इस वजह से मैंने उसको बंद किया कि मैंने कहा नहीं, मजीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिजर्विंग होता तो मैं जरूर करता, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा। जब मैं उठ के खड़ा हुआ तो इसी बंदे ने, जो सुबह से शाम तक हमारे साथ था, उस बंदे ने कहा कि जी ये तो लोग आपकी वजह से आए हुए हैं, आपने इनको बुलाया, तो अभी आप जाएंगे तो इस तरफ नहीं हम जाने देंगे, आप इंसानों को चेक करें। मैंने कहा ये कैसी बात होगी यार, मतलब अब रात 12 बजे तक यहाँ बैठे रहेंगे तो मरीज आते रहेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। हमारी जितनी इस्तात थी उसके मुताबिक हमने देखा है, मेडिसिन अभी भी हमारे पास पड़ी है, हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको मजबूरी बता दी है कि हमारे साथ फीमेल्स हैं, उनके घरों को पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेट हो जाएगी, हॉस्टल वाले नहीं अलाउ करेंगे, उनकी फैमिलीज परेशान होती हैं, तो आप भी सोचें ना, आप भी माँ बहनों वाले हैं। अच्छा, उस बिना पर मैंने तो इनकार किया। जैसे मैं खड़ा हूँ तो उस बंदे, उन्होंने स्लिप्स मेरे मुंह पे मारी हैं और आगे से ये कहा कि जी फिर आए क्यों थे, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये चीज़ सुन के कि 700 मरीज़ हमने देखे, लाखों की मेडिसिन वहाँ हमने दी, और सारा दिन हमने यकीन माने कि पानी तक इसलिए नहीं पिया कि बहुत ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं, हम सबको देखें, सबको फैसिलिटेट करें, उसके बाद हम अपने टाइम पे निकले वहाँ से। तो एक इंसान की बर्दाश्त की बात होती है। और वहाँ ये भी नहीं है कि वो सारे लोग मुस्तहिक थे, वो हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है, थे काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन बात ये थी कि वहाँ रेगुलर कैंप्स लोग आ रहे हैं। अगर हम आज नहीं सारों को देख सकते हैं, तो कल हमारी कोई और टीम आ जाएगी डॉक्टर्स की, और मुसलसल आ रहे हैं। हम जब बाद में मिले अपने वाइडिये स्वाद के लोगों से, तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ तो रेगुलर हम कैंपिंग कर रहे हैं, बहरें, स्वाद, सारी जगहों पे। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, परेशानी वाली बात नहीं थी। तो इस पर सबसे पहले तो देखें, वो जो लोग जो सारा दिन हमारे पास वहाँ रहे हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनकी ये बात करना हमारे लिए कितनी ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात थी। तो इस पर जाहिर सी बात है कि हमारा गुस्सा आना एक नेचुरल एलिमेंट था, जिसकी वजह से मेरे जो स्टाफ के लोग थे हमारे साथ, जब उन्होंने देखा कि जी हमारे टीम लीडर के साथ ये बात हुई है, तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने उस बंदे से जाके उनकी तलब कलामी हुई कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, किस वजह से आपने ये बात की, आपको शर्म आनी चाहिए। जिसकी बिना पर वो गालम गलोच पे भी बंदा चला गया, और गालम गलोच से बात ऐसी हुई कि जाहिर सी बात है, ये हमारी तरफ से रिएक्शन आना बिल्कुल नेचुरल है कि आपने इतना काम किया, बजाय आप उन लोगों के थैंकफुल होने के आप उनको गालियाँ दें, तो ये तो जाहिर सी बात है, नेचुरल एलिमेंट है। तो मेरी टीम के जो लोग थे, मेरे मना करने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा बेचारे हाइपर हो गए। हाइपर होना इसलिए था कि फीमेल्स के सामने गालियाँ दी गई, और वो जब बाहर निकले हैं तो हाथापाई तक बात गई है, फिर वो लोग बाहर इलाके तक चले गए हैं, और हमारे टीम के जो ये जिनकी मैंने पिक्चर शेयर की हुई है, उनका हाथ जख्मी हुआ है, वो गिरे हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, 20-30% इजेक्शन फ्रिक्शन के साथ, वो एक सोशल वर्कर है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उसके बावजूद उनको हमने स्टेबल किया। हम वहाँ तकरीबन 1 घंटा उस जगह पे महसूर रहे, क्योंकि हम वहाँ अनसेफ फील कर रहे थे कि जो लोग जो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, अगर उनमें ही वो बंदा शामिल हो, तो हम किस पे एतबार करते हुए वहाँ से बाहर निकले। उसी वक्त हमने लोकल थाने में कंप्लेन की, उनको बुलाया, वो भी काफ़ी देर में, आधा पौना घंटा लगाया उन्होंने। जब आए हैं तो हम वहाँ बहुत ईजी फील नहीं कर रहे थे, हमने कोशिश की वहाँ जो भी हमारी एक कंप्लेन दर्ज करवाई, वो करवा के हम वहाँ से निकले हैं। और उसके बाद इवन के वहाँ के जो सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, और उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। और उसके बाद हम वाइडिये जो सैदू टीचिंग हॉस्पिटल मंगोरा में है, वहाँ पर आए हैं, तो वहाँ हमारी जो बाकी टीम थी उन्होंने हमें रिसीव किया, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें इस तरह सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। उसके बाद ये बातें वहाँ तक ख़त्म नहीं हुई हैं। जैसे ही हम लोग वापस आए हैं, हमने ये अपना पॉइंट, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे डॉक्टर्स में एक बहुत बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी है कि यार हमारी टीमें वहाँ जा रही हैं और फीमेल्स के सामने इस तरह की बदतमीजियाँ हो रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको सब लोगों ने जो है जब अपने अपने ग्रुप्स में लगाया कि डॉक्टर्स के कपड़े तक उन्होंने फाड़े हैं ना, मतलब वो हाथापाई में जाहिर सी बात है कपड़े फटेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ के कपड़े फटेंगे, तो ये नौबत यहाँ तक क्यों आई। जब इसकी इंक्वायरी के लिए बात चली है, ये ग्रुप्स में शेयर हुई है बात, तो वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ पे हुआ कि मैं वहाँ से निकलते हुए भी अपनी टीम को ये बता रहा था कि यार ये इंसिडेंट एक बंदे का है, इसने पूरे केपीके को रिप्रेजेंट नहीं किया, पूरे बहरीन को रिप्रेजेंट नहीं किया, पूरे उस इलाके को रिप्रेजेंट नहीं किया। जैसे हमारे बारे में था कि पंजाब से आए लोग, तो मैं उनको मना कर रहा था, आप ये ना कहें कि पंजाब से आए लोग, हम पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक टीम है सिर्फ, ठीक है। तो इसी तरह वो लोग भी पूरे केपीके को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी टीम को बाद में बिठा के सबको समझाया कि आपने दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं रखनी है, इस तरह के अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो आप परेशान हो।
उसके बाद हम देख रहे हैं जी कमेंट्स में उसी इलाके के लोग जो इस वीडियो में भी हमें आगे पीछे की नजर आते हैं, वो कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं, खुदा का वास्ता यार ऐसे कमेंट्स बनते हैं। हम अपनी बहनों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं आपकी औरतों को फैसिलिटेट करने, आप अपनी औरतों को मेल डॉक्टर्स के पास इसलिए नहीं भेजते हैं या वो खुद इसी फील नहीं करती हैं अपनी बीमारियाँ बताते हुए कि वहाँ का ट्रेडिशन थोड़ा सा है, मतलब मैं समझता हूँ इस चीज़ को। मैं इसलिए यहाँ से फीमेल्स की टीम लेके जाता हूँ कि वहाँ कम से कम उनकी जो बीमारियाँ हैं उन तक भी पहुँचे। मेल्स को तो सारी लाजमी नहीं कि सारी बीमारियाँ मेल्स को होंगी, ये सारे राशन की जरूरत मेल्स को होगी, फीमेल्स की भी अपनी ज़रूरियात हैं। तो फीमेल्स को अपनी टीम को साथ ले जाने का मकसद ये होता था कि बहुत सारी फीमेल्स की बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो वो जाहिर सी बात है मेल डॉक्टर को नहीं बता सकती हैं, और ये सलाब और ये इस तरह की जो वबाएँ हैं ना, मतलब इसके बाद फैलने वाली वबाएँ हैं, ये बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। तो इसके बचाव के लिए हम फीमेल की हेल्थ को हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए हमारी टीम साथ थी और वो बड़ा अच्छे तरीके से हमने वहाँ 2 अलग अलग फीमेल डॉक्टर्स को रूम बना के दिए, 2 मेल को बना के दिए। 5वां रूम ऐसा था जिसमें मैं खुद बैठा था और मेडिसिन वहीं से सारी डिस्पेंस हो रही थी, वहाँ मेरा स्टाफ भी मौजूद था, वहाँ ये लड़का भी मौजूद था, वहाँ 2-3 और भी लोग मौजूद थे और सारी चीज़ें मेरी अंडर सुपरविजन हो रही थी। मैं वहाँ वेरीफाई करता था इस पेशेंट को आपने महीने की मेडिसिन देनी है, इसको 6 दिन की देनी है, 10 दिन की देनी है, और कोई पेशेंट ऐसा नहीं था जिसको हमने 1-2 दिन की मेडिसिन दी। सुबह से शाम तक ये काम होता रहा है। और उसके बाद जब ये वाक़या हो चुका है, देखें मैं इस चीज़ पे दोबारा माजरत करता हूँ कि अगर मेरी टीम की वजह से बहरीन के लोगों को ये सुनना पड़ा है कि जी बहरीन में आए पंजाब के आए डॉक्टर्स के साथ ये बुरा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं खुद उनसे माजरत करता हूँ। लेकिन बजाय आप उस चीज़ को, उस बंदे को आइडेंटिफाई करने और उस पर एक्शन लेने के, आपके वहीं के लोग जो वहाँ मौजूदा लोग थे वो इस चीज़ पर अपनी फेस सेविंग के लिए ये कहना शुरू कर दें कि जी इनकी टीम ने कोई गलती की होगी और उसकी बिना पर जो है ना एक्शन लिया गया, तो ये गलत बात है। अभी वहाँ एक बात ये मैंने फेसबुक पे कुछ पेजेस में और बड़े वो वहाँ के उसको कहते हैं कि सुनने में आया कि बाबा सूख लोग हैं वहाँ के, उनके थ्रू जी बातें जो आई हैं वो ये हैं कि जी वहाँ पर लड़ाई का जो स्टार्ट हुआ था वो कुछ इस तरह हुआ होगा कि जी इन्होंने ORS के साशों पे नंबर लिख के दिए होंगे वहाँ पर फीमेल्स के। और भाई खुदा का वास्ता है, मेरे साथ 10 से 11 मेरी बहनें थी यहाँ पर, ठीक है, और मेरी जो टीम है वो सारे बहन भाई हैं। हम यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क लेके, जहाँ हमें ये मालूम हुआ था कि 2 दिन पहले भी एक टीम के साथ इस तरह मामला हुआ है, फिर कोई टेलीनॉर की टीम वहाँ पर कुछ ऊंच नीच हुई है उनके साथ, तो मैं रात को ये चीज़ कह चुका था कि हमारे साथ फीमेल्स नहीं जाएंगी, लेकिन मेरी फीमेल्स ने मेरे साथ इस चीज़ का अहद किया था कि हम जाएंगे तो सब जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है जब मैं अपनी बहनों को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तो इतनी भी बंदा शर्म कर लेता कि यार आपके इलाके में जाके हमने ये काम करने, हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, कोई शर्म वाली बात होती है आप लोगों में। और ये वो लोग वहाँ के लोग हैं जो शरपसंद अनासर हैं, इन लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, इनको प्रमोट किया जा रहा है और इन्हीं ग्रुप्स में वो लोग ये मैसेजेस जो है वो फैला रहे हैं। इस बात को भी अलग कर दें, फिर वहाँ के जो लोग जो इनकी बात सुन के हमारी भी बात सुन के दोनों को अगर शेयर कर रहे हैं तभी बड़ी गलत बात है। वहाँ पुलिस के पास हमारा बयान है, पुलिस का काम है वहाँ इसको इन्वेस्टिगेट करें और जिस बंदे तक ये जिसने मामला किया है उसको लाएं और उनसे पूछेंगे ये क्या बात हुई। मैं दोबारा सबसे माजरत इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि वहाँ बहरीन में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात जो यहाँ से हमें बंदा लेके गया वो बीमार था, वो हमारा यहाँ पर पेशेंट था। वो बंदा टांग अपनी सीधी करके नहीं बैठ सकता था, उसने सारी रात हमारे साथ वहाँ सफ़र किया, उसने वहाँ हमें फैसिलिटेट किया, वो वहाँ से मैंने खुद उसको भेजा। सबसे बड़ी बात ये, उसके बाद जब हम वहाँ रुके एक जगह पे, आप यकीन माने 2 बंदे, मैं आज भी वापसी पे भी अपने घर वालों से भी जिक्र करता रहा हूँ कि एक बंदा पूरी जगह को रिप्रेजेंट नहीं करता। वहाँ से हमने रुक के एक फल होता है जापानी फल और नाशपाती का मिक्सचर होता है, हाइब्रिड होता है, वो मैंने एक दफ़ा पहले मैं जब वहाँ गया था मैंने खाया, मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैंने अपनी टीम के लिए वहाँ एक जगह से रुक के लिया। वो गरीब सा बंदा था गाड़ी वाला, तो उससे जब हमने लिया तो हमने जब उसने हमारी गाड़ी की तरफ देखा और वो उसने देखा कि ये दूसरे शहर से कहीं से आए हैं और डॉक्टर्स हैं, उसने हमसे पैसे नहीं लिए। फिर उसके बाद एक और जगह पे हम एक बाबा जी बेच रहे थे पावर बैंक जो मोबाइल्स के होते हैं, वो ऐसी कुछ स्टॉल लगा के बैठे हुए थे, तो हमने वैसे ही जाके पूछा, टाइम था थोड़ा सा, हम रुके थे एक जगह पे, तो हमने वैसे ही जाके पूछा तो उसने कहा आप फ्री में ले लें। देखें ये चीज़ें ये भी रिप्रेजेंट कर रही हैं ना कि आप दूसरे लोगों को कैसे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बंदा भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम पूरे इलाके के साथ नहीं जोड़ते हैं। अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये आ रहा है कि वहाँ के जो लोग मौजूद थे वो अभी तक इस चीज़ पे खामोश हैं। इस चीज़ को वो जाहिर सी बात है इसकी तरदीद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे लोग बीच में आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि जी हम बावसूख ज़राए हैं, जिस तरह वहाँ कोई चेयरमैन NC साहब हैं, उन्होंने किसी को अपना बयान दिया हुआ है कि जी ये इस बंदे ने मुझे ये बताया, तो आप बगैर तहकीक के ये बात क्यों कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मेरी टीम कल से बहुत ज़्यादा जो है वो डीमोटिवेट हो चुकी है इस चीज़ के बारे में सोच के, इवन कि हमारा इसके बाद प्लान आगे का भी था। और अभी जो इस तरह के मामला हुए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं दोबारा फीमेल्स को अपनी साथ टीम को लेकर जाऊँगा वहाँ पर इस तरह के एरियाज़ में। और बाकी जितने भी वहाँ के लोग जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, जिन्होंने हमें हमारे साथ अच्छा किया, हम उनकी अच्छाई कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन ये बात हमेशा हमें याद रहेगी कि वहाँ के जब उन्होंने डॉक्टर्स या हमारे मेडिकल स्टाफ के ऊपर हाथ उठाया, हमारे जो स्टाफ के कपड़े फटे, ज़ख्मी हुआ, तो उस दौरान ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ जो लोग बाकी 8-10 लोग मौजूद थे उनको चाहिए था इसको फ़ौरन से कवर करें। मैं तो ये चाहता था कि वो उसको लेके और सबसे पहले वो उसके मुंह पे 2-4 थप्पड़ मारते कि भाई तुम अपने मेहमानों के साथ ये कर रहे हो, तुम पूरे बहरीन को एक तरह से बदनाम कर रहे हो। उन्होंने उसको फैसिलिटेट कर दिया, वो निकल गया वहाँ से। और उसके बाद फिर फेसबुक और सोशल मीडिया पे ये बातें देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि वो बंदा फिर भी बहरीन को रिप्रेजेंट नहीं करता, जैसे हम पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते।
लेकिन अगर हमारी नीयत पे कोई शक किया जाए तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। एक और बंदा वहाँ पर ये बात कर रहा था कि जी ये लोग गए हैं, लड़ाई की वजह ये बनी है कि यहाँ इनके पास मेडिसिन नहीं थी और इन्होंने इंतजार करवाया फीमेल्स के लिए, फीमेल डॉक्टर्स नहीं थी। तो मेरे भाई, आपको जब बात का नहीं पता होता तो आप इस चीज़ को क्यों इतना स्प्रेड कर रहे हैं जब आपको पता ही नहीं है। वहाँ आप देखें, बात वही आ जाती है कि जो लोग मौजूद थे वो इस चीज़ पर खामोश क्यों है। वहाँ 2 रूम्स नहीं थे डॉक्टर्स के अलग अलग से, फीमेल्स के 2 रूम बनाए, मेल डॉक्टर के 2 रूम अलग अलग बनाए। आखिरी जगह पर जहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे तो उस बंदे पर शर्म आ रही है कि जो इस तरह की बात कर रहा है। और ये जो बंदा जिसने पर्चियाँ फेंकी, ये बंदा वहाँ मौजूद है जहाँ से मेडिसिन जा रही है। मेडिसिन में कोई और मेल डॉक्टर नहीं था, कोई और फीमेल डॉक्टर नहीं थे, मेरे साथ 2 स्टाफ थे और वो बंदा खुद मौजूद था। अगर इतनी बड़ी बात ऐसे हो सकती है कि जी वो ORS के पैकेटों पे यार कुछ बंदा कहता कुछ बचे तो नहीं हो यार, अगर ऐसी बात हो सकती है तो फिर सबसे बड़े तो लानती आप हो कि जो आप खड़े हो किस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हो कि अगर नंबर लिख के दे रहे हो और आप अपनी औरतों को आगे दे रहे हो, इस चीज़ पर आपको शर्म करनी चाहिए ऐसी बातें फैलाने के लिए। मैं दोबारा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग वहाँ पर हैं, अगर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी को मेडिसिन पूरी नहीं मिली या किसी का हमने टाइम वेस्ट किया, तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो है वो शरपसंद अनासर जो है उनको मोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे होता रहा तो आगे दोबारा इवन के पंजाब को छोड़े, आप स्वाद में गोरा जो इससे करीब के जो लोग हैं वो भी वहाँ नहीं जाएंगे, इस तरह लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। और ये लोग ऐसे होते हैं जो एक बंदा होता है पूरे इलाके की बदनामी का सबब बनता है, और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की आफतें भी फिर इस तरह के लोगों की वजह से आती हैं जिसका अज़ला बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो खुदारा ऐसी बातें बिला वजह बगैर तस्दीक के शेयर ना किया करें, दूसरी तरफ का मौके ज़रूर लिया करें। इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए मैं इसलिए मजबूर हुआ कि मुझे सारी रात कॉल्स आती रही हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कभी मेरे डॉक्टर्स की तरफ से, सब लोग परेशान थे। अल्लाह का शुक्र है, हम इजीली सेफली अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किया और मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी टीम सबकी शुक्रगुजार है और इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी यही होगी कि नेक्स्ट कोई भी एक्टिविटी हो, अभी तो बिल्कुल एक तरह से दिल छोटा कर बैठे हैं, लेकिन एक सोशल वर्कर होता ही वो है जो इन मुश्किलात से निकल के आगे मजीद बड़ा सोशल वर्कर बनता है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। बाकी है कि इस तरह की शर्पसंद अनासर को जो है वो अल्लाह ताला हिदायत दे। आमीन।